गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ कुछ छोटी छोटी सी ऐसी टिप्स शेयर कर रही हूँ कि जिससे आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा और आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। अक्सर क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बातें हमारा बहुत ही टाइम जो है कंज्यूम करती है। तो आप इन सब को अगर आप ऑर्गेनाइज करके इस तरह से रखेंगे तो आप अपने समय को बहुत बचा सकते हैं। तो चलो मैं आज कुछ इसी आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। प्याज को बारीक काटने के लिए आपको कोई भी महंगे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस ये छिलका उतारने का जो चप्पू रहता है, इससे आप इसे बहुत ही बारीक बारीक काट सकते हैं और बहुत ही आसान वे में आप जो है प्याज को इस तरह से काट के तैयार कर सकते हैं। चाय की छलनी हमारी अक्सर गंदी हो जाती है इस तरह से, और इसमें कचरा लग जाने से, चाय के जो पत्ती है वो लग जाने से हम इसे निकाल देते हैं। पर आप इसे बिल्कुल भी ना निकाल दें, क्योंकि आप इस तरह से इसे गैस पे गरम कीजिएगा तो धीरे धीरे जब आप इसमें से गरम करेंगे तो ये जो इसके बीच में जो भी लगा है वो बिल्कुल भी कचरा है जो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपकी छलनी बिल्कुल नई सी हो जाएगी। तो देखा आपने, आपकी छलनी बिल्कुल इस तरह से नई हो जाएगी और आपको महंगी महंगी नई छलनी फिर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो छलनी है इसे आप इस तरह से बड़ी आसानी से साफ़ कर सकते हैं। अगर आपको रसोई में जो है ऑर्गेनाइज़र तैयार करना है और वो भी बिल्कुल जल्दी से, तो इस तरह से आप 2 ग्लास रख के इसके ऊपर आप इस तरह से ट्रे रख सकते हैं और आप इस तरह से भी ऑर्गेनाइज़र को तैयार कर सकते हैं। और इस पर आप अपनी जो भी कांच के जार है या तो किचन के जो भी ज़रूरी सामान है इसको आप अरेंज आसानी से कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइज़र जो है बहुत ही प्यारा सा रसोई में तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पर अलग अलग अपने मसाले जो हैं इस तरह की जो बोतल है इसमें अरेंज करके रखे हैं। यहाँ मैंने जो थिक सेक में अक्सर पार्सल में जो कांच की बोतल आती है उसी का उपयोग किया है, और इस तरह से आप महंगे महंगे ग्लास जार खरीदने से बच सकते हैं। अगर आपको जल्दी से बर्फ़ जमाना है तो आप इस तरह की प्लास्टिक बोतल को पानी से भर दीजिए और आप इस तरह का एक नैपकिन लीजिए और नैपकिन में हमें इस बोतल को लपेट लेना है और इसे फ्रिज में रख देना है। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी से बर्फ़ को जमा सकते हैं। कैसा लग रहा है मेरा ये आइडिया? पसंद आ रहा है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये आइडिया शेयर कीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी हमारे घर में कहीं तेल गिर जाता है और उस जगह को हम साफ़ करते हैं फिर भी वो जगह थोड़ी मैशी मैशी लगती है, तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पर भी तेल गिरा है वहाँ पर आप थोड़ा सा जो है आटा ले लीजिए और आटे से इस तरह से रगड़ दीजिए। रगड़ने के बाद वो सरफेस पर से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और चिकनाई बिल्कुल नहीं रहेगी, और फिर आप किसी ब्रश की मदद से इस तरह से इसे साफ़ कर लीजिए। है तो ये बहुत ही छोटी टिप्स लेकिन बड़े ही काम की है। ऐसी छोटी छोटी टिप्स हमारे काम को बहुत आसान बनाती है, और जब आप इस सरफेस को देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी चिकनाई नहीं और ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। जब भी कांच का बर्तन हमारे घर में टूटता है तो हम चाहे कितनी भी सफाई करें, बहुत छोटे छोटे महीन कांच के टुकड़े जो है सरफेस पे रह जाते हैं और ये कई बार हार्मफुल भी होते हैं और इंजरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने कांच के टुकड़ों की जगह आपको जो है दाल लेके बता रही हूँ, और इस तरह की टेप हम सबके घर में होती ही है। तो हमें इस तरह की टेप को लेना है और हमारी 4 उंगलियों में इसे बराबर लपेटना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि टेप का स्टिकर वाला भाग बाहर की बाजू रहे। कैसा लग रहा है मेरा ये आइडिया? पसंद आ रहा है ना? तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे सोमवार और शुक्रवार को मेरा नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस तरह से आप जो है कोई भी चीज़ को बड़ी आसानी से अब उठा सकते हैं और बिल्कुल अपनी सरफेस को साफ़ कर सकते हैं। है तो छोटी बात लेकिन बड़े काम की है, और इस तरह से आपको भी इंजरी नहीं होगी और बड़ी आसानी से आप जो है कांच को साफ़ कर सकते हैं। अब आप इस तरह से सफाई कर लीजिए और देखिए बिल्कुल आसान है। अगर आपको लगता है कि एक सेलो टेप से नहीं हो रहा है तो आप दूसरी टेप का यूज़ करके भी दूसरी बार इस तरह से करके साफ़ कर सकते हैं और अपनी सरफेस को बिल्कुल साफ़ कर लीजिए। अक्सर हम जब भी नया झाड़ू लाते हैं तो हमारे लिए सिर दर्द बन जाता है, क्योंकि जब भी हम ये लाते हैं तो इसमें से घास इतनी गिरती रहती है कि ये सफाई कम करता है और घास ज़्यादा गिराता रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक पुराने से कंघी लेके इस तरह से आप जो है, आप जब भी नई झाड़ू लाते हैं तो इस तरह से आप इसे साफ़ कर दीजिए। ऐसा आप 2-3 दिन तक करेंगे तो आपके बिल्कुल भी इसमें से घास जमना बंद हो जाएगा और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, और बाद में जब आप इसका यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल भी आपके घर को इस तरह की घास जो है वो निकलेगी नहीं। और देखिए हमने कितनी सारी इसमें से घास को निकाला है। अब देखिए कि जब भी हमें कोई ऑर्गेनाइज़र बनाना है वो भी इंस्टेंट, तो आप इस तरह का एक कप ले लीजिए और इस तरह की जो इलेक्ट्रिक टेप आती है इसका मैंने यहाँ उपयोग किया है, और इसको मैंने इस तरह से
अपने कप पे लगाया है और इस तरह से मैंने इसकी 4 जो है भाग में इसको डिवाइड कर रही हूँ। और इस तरह से मेरा एक बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया। बिल्कुल आसान है। आप यहाँ अलग अलग रंग की टेप का भी यूज़ कर सकते हैं और इसको सजा सकते हैं। मैंने खाली सिंपली आपको इस तरह से तैयार करके बताया और इस तरह से आप इसे डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं और बच्चों का जो स्टडी टेबल है वहाँ पर भी आप इसे रख सकते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। सिलाई काम जो करता है उन्हें पता है कि इस तरह से धागे उलझ जाना आम बात है और ये बड़ा ही सिरदर्द है इन्हें ठीक करना। तो अब आप क्या कर सकते हैं, छोटे से कागज़ की इस तरह से आप जो है पीस काटिए और इस तरह से आप एक एक अपने जो धागे हैं इसको लपेटिए और उसके ऊपर आप एक एक रबड़ लगा सकते हैं। साथ में ही जब भी हम नया धागा खरीदते हैं तब उसको जो है इस तरह प्लास्टिक में लपेट के आता है, तो वो प्लास्टिक भी आप ना फेंकिए और इसको भी आप इस तरह से अपनी जो है बची हुई रील को इसमें रखेंगे तो ये धागा बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ उलझेगा नहीं। और इस तरह से आप धागे को बहुत अच्छी तरह से अरेंज करके रख सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़े से रबड़ चाहिए और कुछ आपको इस तरह से कटी हुई कागज़ की पीसेस चाहिए और आपका काम हो जाएगा। अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो मेजर टेप को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके साथ एक व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे बहुत जल्दी जो है सिलाई का बेसिक वीडियो तैयार करने वाली हूँ और इस तरह से आप जो है अपने टेबल पर इसको इस तरह से अरेंज कर दीजिए टेप की मदद से लगा के, तो ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कैसा लगा है ये आइडिया, ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे मंडे और फ्राइडे को मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।